हरे कृष्णा प्रभु। आज हमारे साथ है कृष्णधन प्रभु। तो मैंने आज आपको बोला था कि मैं आपको ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिनके पास आपके सारे सवालों के जवाब हुए हैं। तो प्रभु, सबसे पहले कार्तिक मास की महिमा लोगों को पता नहीं है, मतलब क्या महत्व है कार्तिक मास का, आप प्लीज़ उन्हें बताएं। कार्तिक मास इस प्रकार का महीना होता है कि बहुत बार लोगों को जो है वो आध्यात्मिकता के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसा कहा गया है कि कीर्तनीय सदा हरि या सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा हमने भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो लेकिन इतना 12 महीना नहीं कर सकता, तो यदि भगवान ने सोचा है कि कम से कम 1 महीना तो है जो आप अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, तो इसके लिए ये कार्तिक मास जो है वो खास करके श्रीमती राधारानी का महीना है। इसमें श्रीमती राधारानी की कृपा जो है वो होती रहती है। तो इसलिए ये महीने में जो भी कोई आध्यात्मिक साधना करता है तो उसको उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं अभी दीपावली भी आ रही है, तो दीपावली के समय सारे दुकानदार जो है वो डिस्काउंट ऑफर देते हैं, आप एक चीज़ खरीदी कीजिए आपको और एक चीज़ फ्री में मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से ये कार्तिक का महीना मानो एक डिस्काउंट ऑफर है, लेकिन ये कृपा का डिस्काउंट है। तो जहाँ पर आप थोड़ा बहुत कुछ कर लो उसका अधिक लाभ आपको मिल सकता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति ने कार्तिक के महीने का लाभ लेना चाहिए, जिसमें हम लोग अधिक से अधिक भगवान का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम लोग अधिक से अधिक भगवान को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, अधिक से अधिक दान दे सकते हैं, अधिक से अधिक व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, तप इत्यादि करते हैं, नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, भगवान के जो धाम है वहाँ पर निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना अधिक से अधिक हम लोग कार्तिक का लाभ लेंगे उतना अधिक से अधिक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम भक्ति में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट कुछ लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं जो डिमोटिवेट कर रहे हैं ना कि क्या मिलेगा तुम्हें भक्ति करके, है ना, तुम्हें क्या पता भगवान है कि नहीं, तुम क्यों अपनी लाइफ मतलब इन सारी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो। तो इससे लोग मतलब जो नए बच्चे जो भक्ति में आना चाहते हैं डिमोटिवेट होकर मतलब एंजाइटी इन सारी चीज़ों में फंस जाते कि आगे करें या ना करें। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनको भी किसी ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि यदि आपको अंतिम समय पता चले कि भगवान है ही नहीं, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि लेकिन यदि आपको अंतिम समय में पता चला कि भगवान है तो हमने तो कुछ खोया नहीं, क्योंकि हम लोग आनंद से जीवन जिए, सेवा करते हुए भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हुए जीवन जिए। लेकिन आप लोगों की वाट लग जाएगी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, क्योंकि भगवान का अस्तित्व है तो आपने इतना सारा पाप कर्म किया है, तो पाप कर्म करने का परिणाम नरक में जाना होगा। और भगवान है कि नहीं वो प्रश्न नहीं होना चाहिए, मैं समाज के लिए, प्रकृति के लिए सेवा के रूप में क्या कर रहा हूँ, ये प्रश्न होना चाहिए। तो बाहर का भौतिक संसार केवल आज आत्मकेंद्रित जीवन जीने के लिए सिखाता है। केवल आध्यात्मिक ही एक जीवन ऐसा होता है जिसमें लोगों को परमार्थ के साथ साथ निस्वार्थ जीवन जीने के बारे में सिखाया जाता है। जैसे आप देखिए सारे भिखारी आपको मंदिरों के बाहर मिलते हैं, थिएटर के बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा है वो व्यक्ति दान दे सकता है। तो क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर निस्वार्थता सीखा है। तो भगवान के द्वार में ये सब सिखाया जाता है, आध्यात्मिकता के ये सब लाभ होते हैं। तो उससे हम लोग मानसिक शांति पाते हैं। एक तो इस प्रकार से रिसर्च किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि दोज पीपल हु आर रिलीजियस माइंडेड दे लिव अ लॉन्गर लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। इस प्रकार से केवल मंदिरों में जाने से यदि हम लोग स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है तो उससे और क्या चाहिए आपको। और उसके विपरीत हम लोग देखते हैं जो भौतिकवाद का जीवन जीते हैं, नशापान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, उनका तो आयु भी कम हो रहा है, क्योंकि सारे हार्ट रिलेटेड डिसीजेस तो उसकी वजह से ही तो हो रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आध्यात्मिकता का पालन करके हमें स्वस्थ जीवन मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इतने लाभ आध्यात्मिकता हमें प्रदान करती है, तो क्यों नहीं आध्यात्मिकता का स्वीकार किया। और बहुत ज़्यादा जो अंडर 20 बच्चे जो इस्कॉन के बारे में जानना चाहते हैं, इस्कॉन के बारे मतलब इस्कॉन को ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उनका सवाल होता है कि हम इस्कॉन आएंगे तो हमें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, या हमें कंटी पहननी तो प्याज लहसुन हमें खाना, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब वो कैसे ज्वाइन करें अगर उनको ज्वाइन करना तो। देखिए प्याज लहसुन ये तो बाद वाला मुद्दा है। पहले आपको समझना चाहिए कि मैं इस्कॉन में क्यों जा रहा हूँ या किसी मंदिरों में क्यों जा रहा हूँ। तो जैसे फिर आपको जब कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो वहाँ पर भी आपके फ्रीडम में बाधा उत्पन्न होती है, राइट। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज वाले आपको बोलते हैं कि आपको सुबह के 10 से लेके 5 बजे तक आपको कॉलेज में आना होगा।
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जी नहीं, मैं नियम का पालन नहीं करूंगा। आप कॉलेज वाले बोलेंगे आपको यूनिफॉर्म में आना होगा तो ही आप आइए, तो आप क्या उन्हें कहेंगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ कॉलेज में। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको वहाँ से डिग्री चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ लाभ मिल रहा है, इसलिए आप नियमों का पालन करते हैं। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक संस्थाओं में भी आते हैं तो इस प्रकार से कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो उसके कुछ लाभ होते हैं, उसके पीछे कुछ विज्ञान होता है। तो इन लड़कों को, लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप उसके पीछे जो विज्ञान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो जानो आप। ये केवल हवा में बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण होगा, लॉजिक होगा। लॉजिकल प्रश्न पूछो, लॉजिक के पीछे जाओ। तो प्याज लहसुन के बारे में तो अलग अलग जगह पर आपको हमारे ही इस्कॉन में कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे कि उसके दुष्परिणाम बताए गए हैं। हाँ, हालांकि उसके लाभ भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि उसके लाभ नहीं है। प्याज लहसुन देखिए, सर्वप्रथम हम जो भी भोजन करते हैं उसमें कुछ गुण होने चाहिए। सर्वप्रथम है वो पौष्टिक होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। ये 3 गुण होते हैं। तो प्याज लहसुन जो है वो पौष्टिक होता है। प्याज लहसुन जो है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन प्याज लहसुन सात्विक नहीं होता है। तो ये क्राइटेरिया उसने फेल कर दिया, इसलिए हम लोग नहीं करते। और बिना प्याज लहसुन के आप आ जाइए हमारे मंदिर, इतना ढेर सारा प्रसाद आपको खिलाया जाएगा, आपको चिंता ही नहीं है इसकी। हमारा गोविंदास चैन ऑफ रेस्टोरेंट है, आज विश्व में इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आप विश्व में कहीं भी कॉर्नर में चले जाइए, आपको बिना प्याज लहसुन का बड़ा सात्विक प्रसाद मिल जाता है। और कितनी तो कम्युनिटीज ऐसे हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते। केवल इस्कॉन की बात नहीं, कितने सारे जैन समुदाय के संत लोग होते हैं वो नहीं खाते प्याज लहसुन। मैं वारकरी संप्रदाय को भी जानता हूँ, उसमें भी कई सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। तो यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, कुछ गोल प्राप्त करना है, तो हमें कुछ प्राइस पे करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग ऐसा भी नहीं है कि आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं तो ही हमारे मंदिर में आइए, ऐसा भी नहीं बोलते हम लोग। वही सच है। आप आइए, आप कार्यक्रमों को अटेंड कीजिए, दर्शन लीजिए, प्रसाद का लाभ लीजिए। आपको हम तुरंत थोड़ी बोल रहे हैं कि आप प्याज लहसुन छोड़िए। छोड़ना है तो आपकी मर्जी, मन मर्जी मैंने तभी छोड़ी, लेकिन आइए। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। यदि आप जप करना प्रारंभ करते हैं तो आगे जाके आप उन्नति करना चाहते हैं, तब आपके पास वो जो है वो, जैसे कुछ कंपनियां होती है, ये प्रोडक्ट है, आप 10 रुपए का इसको आप इस्तेमाल कीजिए, आपको यदि लाभ हो जाएगा तो बाद में 1000 रुपए का प्रोडक्ट है। नहीं भी लेना है तो 10 रुपए का तो आपके लिए अवेलेबल है। उसी प्रकार से आप बेसिक पाई चाहिए फ्री में। हमारा जो भी है बिना नियम पालन करने का कई सारी चीजें। आप हरे कृष्ण मंत्र के लिए कुछ नियम नहीं है, प्रसाद लेने के लिए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए, दर्शन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए आपको कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तो आप आइए, उतना पालन कीजिए। और उसके बाद यदि आपको आगे बढ़ना है तो फिर उसके लिए कीमत बोलनी पड़ेगी। आपके अंदर गट्स है तो आप फॉलो करेंगे, नहीं है तो वहीं तक सीमित रखिए, उतना तो करते रहिए, लाभ तो मिलेगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट लेते हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़, मतलब डेली चैंटिंग करे वो करे, बट उनके पास ना, मतलब वो बोलते कि हमें गुरु चाहिए, बट हम गुरु किसे बनाए ये हमें समझ में नहीं आता। गुरु तो बहुत ऊंचा शब्द हो गया। हम लोग इसे साधारण भाषा में मेंटर कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम लोग देखें कि आपको कंप्यूटर में कुछ एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग सीखना है, तो उसमें भी आप कोई मार्गदर्शक होगा जो आपको सिखाएगा प्रोग्रामिंग, और उस सिखाने के बाद आप उसको कुछ दक्षिणा भी देंगे, जिस प्रकार से उसकी फीस होगी। तो किसी भी क्षेत्र में आपको म्यूजिक सीखना है तो भी आपको मार्गदर्शक लगेगा। तो आध्यात्मिकता ये तो सूक्ष्म विज्ञान है, वहाँ पर भी मार्गदर्शक की आवश्यकता तो होती ही है। तो हमें मार्गदर्शक चाहिए, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें भी मार्गदर्शक कैसा हो, तो सर्वप्रथम हमें जो गुरु हम ढूंढ रहे हैं या जो मार्गदर्शक हम चाहते हैं, उसमें हमें यह देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति शास्त्र का ज्ञाता है, शास्त्र उसे पता है। दूसरा, क्या अपने इंद्रियों के ऊपर स्वयं उसने नियंत्रण पा लिया है। और दूसरा है कि क्या वो स्वयं के आचरण से दूसरों को सिखा रहा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जैसे आपको यदि मार्केट में हीरा खरीदी करने के लिए जाना है, तो आपको हीरे की पहचान कैसे करनी होती है ये मालूम होना चाहिए। नहीं तो कोई आपको करोड़ रुपए ले लेगा और कांच का टुकड़ा थमा लेगा। तो आप हीरा लेने से पहले आपको हीरे की पहचान क्या होती है वो पता होना चाहिए। असली सोना लेने से पहले सोने की पहचान क्या होती है वो पता होना चाहिए। उसी प्रकार से गुरु करने से पहले आपको गुरु की पहचान क्या होती है वो जानना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि गुरु की पहचान तो है ही, उसके सर्वप्रथम शिष्य के गुण क्या होने चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। कि शिष्य, ये शिष धातु, शस धातु से शब्द बना हुआ है शिष्य, और उसी धातु से जो है वो शासन शब्द बना हुआ है, डिसिप्लिन जिसे हम लोग कहते हैं।
तो क्या हम स्वयं डिसिप्लिन में जीवन जीने के लिए तैयार है? यदि हम लोग तैयार है तो उसके पश्चात हम लोग सोच सकते हैं कि मुझे जो है वो गुरु की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि उस विधि को जानने के लिए प्रणिपात पहले शरणागति आवश्यक है, परिप्रश्न फिर गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए, और सेवया उसके पश्चात जो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीन मुद्दे गुरु के साथ शिष्य के कनेक्शन में होने चाहिए, तब जाके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और हरे कृष्णा महामंत्र की मैंने ऐसा सुना है कि किसी को अगर बोलता नहीं आता, मतलब बोलना नहीं आता होगा उसको, या सुनना नहीं आता होगा, मतलब वो सिर्फ जो सुनने मात्रे से, या कोई नास्तिक भी होगा, सुनने मात्रे से उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का थोड़ा महिमा भी बताइए। जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है तो उसे डॉक्टर के द्वारा उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आप ये दवाई लीजिए। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक कलिसंतरण उपनिषद ये जो खास करके कलियुग के निवासियों के लिए बनाया गया है, उस कलिसंतरण उपनिषद में ये महामंत्र बताया गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कलिकल्मष नाशनम। कि कलियुग का प्रभाव यदि हमें कम करना होगा अपने ऊपर, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा आवश्यक है। इसलिए हम लोग इस्कॉन संस्था में हर भक्त शिल प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में दिया हुआ 16 माला इस हरे कृष्ण महामंत्र की करते हैं। लेकिन ऐसा भी मत सोचिए कि मुझे 16 करने होंगे, आप एक से प्रारंभ कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे बताया। तो यह 16 अक्षर वाला महामंत्र है, 16 शब्दों वाला। तो हम लोग इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हाँ, आप जो प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, तो भगवान भावग्राही जनार्दन उन्हें कहा जाता है कि मैं मन में चिंतन करूं, स्मरण करूं, तो भी उसका लाभ मुझे मिल सकता है। या कुछ नहीं कर सकता तो कान तो हमारे सदैव खुले रहते हैं, तो हम लोग कानों के माध्यम से सुन सकते हैं। तो सुनने का भी बड़ा महत्व होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, सुनना, उसका स्मरण करना, ये सारे लाभदायक होते हैं। प्रमुख ये है कि मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने के पीछे 2 उद्देश्य होने चाहिए। एक तो है कि मेरे चित्त की शुद्धि, मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, क्योंकि हमारे हृदय में षड रिपु जिसे हम लोग कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 हमारे शत्रु हैं सबसे बड़े, जो हमें इस जीवन को जीना भी बड़ा मुश्किल कर देते हैं। तो ये शत्रुओं को हटाने के लिए, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसे अनर्थ कहते हैं, ये चले जाए हमारे हृदय से, हृदय साफ हो जाए, ये उसका पहला उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं भगवान के साथ संपर्क जोड़ रहा हूँ, आई एम कनेक्टिंग विद द गॉड फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये 2 उद्देश्य से भगवान का महामंत्र का जप करना चाहिए। फिर उसको आपको ठीक से बोलना आए, सुनना आए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी आए तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। जैसे माइकल एंजेलो बहुत बड़े शिल्पकार थे, मूर्ति से बड़ी सुंदर शिल्पकृति करते थे। तो उनको यदि प्रश्न एक बार किसी ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं क्या करता हूँ, छन्नी हथौड़ा लेके वो करते थे काम अपना मूर्ति बनाने का। वो कहते कि आई जस्ट रिमूव द अनवांटेड मटेरियल, द मूर्ति इज ऑलरेडी देयर इन द स्टोन। पत्थर के अंदर मूर्ति बनी रहती है, मैं केवल जो अनावश्यक चीजें हैं वो निकाल देता हूँ। उसी प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में छिपा रहता है। भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में स्थित है, लेकिन ये जो अनावश्यक घटक है ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसके वो ढके हुए हैं, इसलिए वो अनुभव नहीं हो पाता। जितना हम लोग जप करके उस अनावश्यक चीज़ों को हटा देंगे, उतना वो भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम की हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान ये अनुभूति का विज्ञान है। मैं आपको बताऊं, कितना भी ये गुलाब जाम है, ये बड़ा अच्छा है, ये चॉकलेटी रंग का है, ये इसका रस ये है, यहाँ से वो कारखाने की साकर डाली हुई है, आप केवल सुनते रहेंगे, कुछ लाभ मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप उसको चखेंगे तब आपको अनुभव आ जाएगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान ये अनुभूति का विज्ञान है। तो जितना हम लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, उतना हम अनुभव कर सकते हैं हमारे जीवन में उसका कितना लाभ हो रहा है। और खास करके विद्यार्थी दशा में जब हम करते हैं, जो आप एज ग्रुप बोल रहे हैं 20 वाला, तो उसमें तो मन शांति, मन क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को मन एकाग्र करने की क्षमता नहीं है। 1 मिनट के अंदर सब कुछ चाहिए, मन स्टेबल नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड।
तो आपकी एबिलिटी स्टेबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है। तो आपका मन को स्टेबल करना है, तब जाके आप एबल मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र वो स्टेबिलिटी देता है आपको, इसलिए इसका जप सबने करना चाहिए। और सबसे लास्ट बट बहुत सारे मेरे टीनेजर बच्चे ना जो आजकल भोगों को इंद्रिया तृप्त करने के पीछे लगे हुए हैं या भोगों के पीछे भाग गए, वो बोल रहे हैं मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें तो छोड़नी बट हम लस्ट नहीं छोड़ पा रहे, या ऐसे इंद्रिया तृप्त करने वाली चीज़ें या भौतिक संस्कार है, मतलब हम जाप भी कर रहे पर कहीं ना कहीं वो 3-4 महीने हम कर रहे, फिर 1 महीने में ऐसा हो ही जाता है कि हम मुझसे वो गलती हो ही जा रही है, मतलब भोग नहीं छूट रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें इन भोगों का दुष्परिणाम देखना होगा। देखिए, हम लोग निरानंद का जीवन जीने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ एक प्रिस्क्रिप्शंस एंड प्रोहिबिशंस होता है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। तो आपको यदि डायबिटीज़ हो गया है तो आपको कहेंगे कि स्वीट मत खाइए, तो स्वीट नहीं खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। एक्चुअली वी डोंट हैव टू बी अंडर द इम्प्रेशन दैट आई एम डिप्राइव्ड ऑफ स्वीट। मुझे स्वीट नहीं मिल रहा है उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, अरे मेरे स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है इसलिए मैंने स्वीट छोड़ रखा है। तो एक ये चेतना होनी चाहिए कि इट इज नॉट दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस। अगर हमारी चेतना होनी चाहिए कि आई चूज नॉट टू डू दिस। समझ आ रहा है मतलब कि मुझे ये नहीं करने पड़ रहा है, ये मुझे ये नहीं करने मिल रहा है, ये नहीं करने पड़ रहा है। उससे अच्छा आप ये सोचो कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं ये नहीं करूँगा, तो उसमें हमारी जीत है। तो इसलिए कुछ जो गलत चीज़ें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो भोगों की वृत्ति है उसको हम लोग जो है वो चैनलाइज कर सकते हैं। आपको कुछ देखना है तो बिल्कुल ऐसा कुछ फालतू दृश्य देख के टाइम पास करने से अच्छा ऐसी कुछ ज्ञान की बातें सुन ले और उसमें समय बिताएं, तो ज्ञान भी मिल जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसे कहते हैं एजुटेनमेंट, एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट। तो वो कर सकते हैं। आपको वही घूमने जाने की अभिलाषा है तो हम ये नहीं कह रहे कि घूमो मत, आप घूमिए, लेकिन जहाँ पर भगवान का निवास हो रखा है वहाँ पे घूमिए। वृंदावन जाके घूमिए, मायापुर चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, हिमालय चले जाइए। विदेश देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, तो आप घूमिए, लेकिन एक ऐसे तीर्थों में घूमिए जहाँ पर आपके मन का उल्लास बढ़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो भोगों की प्रवृत्ति है उसको आपको चैनलाइज करना है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे वी आर जस्ट चैनलाइजिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। हमें उनको तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति करनी है, लेकिन स्वयं की नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना है और राइट वे में करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग भोजन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। एक अच्छे तरीके से करेंगे तो हम लोग एक सभ्य व्यक्ति बने रहेंगे, जिससे हम आनंद भी पाएंगे। लेकिन हमारा आनंद का उद्देश्य है कि हम लोग भगवान को आनंद लेना चाहते हैं, उसमें स्वयं भी आनंदी हो जाता है। जैसे ड्राइवर कार चला रहा है तो ड्राइवर एसी चलाता है, ड्राइवर भाड़े से लिया गया है मालिक ने, तो मालिक के लिए एसी चला दिया ड्राइवर ने, तो मालिक को तो एसी का इफेक्ट मिलेगा ही और ड्राइवर को भी मिल जाएगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि ड्राइवर को गर्मी में परेशानी होना पड़ेगा। तो हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं तो हम भी उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी बात है। और जो लोग भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे, तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स हैं, तो वो मतलब अगर कोई भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहा तो ऐसे चीज़ मतलब 5-6 बुक्स जो पढ़नी चाहिए हम इसको उनके। हाँ, प्रभुपाद की तो भगवद गीता बड़ी प्रसिद्ध है, विश्व में 50 करोड़ से भी अधिक कापियाँ उसकी वितरित हो गई है। तो यदि कोई भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए हम लोग एक नुस्खा बताते हैं कि उसे कहते हैं कि 1 विक्ट्री अ डे, बिकम अ सेज पेज बाय पेज। एक पेज तो रोज कोई भी पढ़ सकता है। लोग इतना बड़ा न्यूज़पेपर मैंने देखा है पढ़ डालते हैं, तो ये एक पेज पढ़ने के लिए बड़ी समस्या नहीं है। एक श्लोक और उसका तात्पर्य दिया हुआ भी आप पढ़ते हैं तो 700 श्लोक है, 700 दिन में 2 साल के अंदर आपकी भगवद गीता हो गई। और छोटी किताब यदि आप पूछ रहे हैं तो प्रभुपाद जी के साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, एक किताब है। परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, ये एक किताब है जिसमें आपको प्रश्नोत्तर अच्छे रूप में मिलेंगे। और उसके पश्चात पुनरागमन, कमिंग बैक, ये एक है प्रभुपाद जी की छोटी किताब। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मुक्ति से परे, ये एक छोटी किताब है प्रभुपाद जी की। और लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यदि आपका वैज्ञानिक बैकग्राउंड है तो जीवन का स्रोत जीवन ही है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहाँ पर सिद्ध किया गया है। तो ये किताबें पढ़ के छोटी छोटी में आप जो है वो आगे उन्नति कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कि ना मैं कल ऐसे बैठा था मेरे शॉप पर,
तो वो नॉनवेज खा रहे थे, इसलिए मेरे घर वालों सब खाते, मैंने छोड़ दिया। मैं तो नॉन ड्यूटी फैमिली से। तो मैंने बोला कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, यमदूत है ना, यमराज यमदूत तुम्हें ऐसे करेंगे। मैंने उन्हें गीता तो बोले कि ऐसा नहीं होता है ना, कौन देखने वाला, तुम्हें क्या पता है ना, तुम मतलब कुछ भी बोल रहे, ऐसे यमदूत नहीं होते या यमराज भी नहीं होते। तो मतलब हम जब पाप कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें है ही, यमदूत नहीं है, ना यमराज है, ना भगवान एग्जिस्ट करते, ना कुछ चीज़ है। देखिए उनका एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो लोग ये एक सूक्ष्म विज्ञान है। जैसे भगवान का अस्तित्व, कुछ लोग बोलते स्वर्ग नरक भी है नहीं, कुछ लोग बोलते यमराज है नहीं, भगवान है नहीं। लेकिन यदि उनको बोले कि वो सब चीज़ें छोड़ दो, प्रैक्टिकल धरातल पे बात करते हैं। यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो विज्ञान के सबसे बड़े वैज्ञानिक हमारे इस पृथ्वी पर हो चुके हैं, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कहते हैं कि नथिंग विल बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ ऑन द प्लैनेट टू सर्वाइव अदर देन वेजिटेरियन डाइट। तो आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन बन जाओ, इसलिए हम लोग वेजिटेरियन बनते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुके हैं, उनको पूछा कि आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू मेक माई स्टमक इनटू अ ग्रेवयार्ड। मैं मेरे पेट को स्मशान भूमि नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मरे हुए प्राणियों को तो हम लोग स्मशान में गाड़ देते हैं। मैं पेट को स्मशान भूमि नहीं बनाना चाहता। और दूसरा है कि हमारा प्राणमय कोश होता है, हमारे अलग अलग कोश होते हैं विकास के, तो उसमें एक प्राणमय कोश होता है, जिसमें प्राण है वो चीज़ जब हम खाते हैं तभी हमारे शरीर के अंदर प्राण बढ़ेगा। तो जो और केवल शारीरिक के दृष्टिकोण से भी देखा जाए रचना से, तो नॉनवेज कौन खा सकता है? जैसे शेर खा सकता है, उसके नाखून देखिए। कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस दो प्रकार की कैटेगरी होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। प्राणियों में भी दो प्रकार की योनि होती है। जैसे गाय देखिए शाकाहारी है, हाथी शाकाहारी है, और मांसाहारी कौन है? शेर, सिंह, लोमड़ी, ये सब मांसाहारी है। तो उनके नखों की रचना देखिए, उनके दांत की रचना, उनके शरीर की रचना देखिए। और जो शाकाहारी है उनके शरीर की रचना देखिए, गाय इत्यादि हो गया। तो मनुष्य की शरीर की रचना देखिए, मनुष्य को तटस्थ रखिए, तीसरा व्यक्ति। प्राणी शाकाहारी, प्राणी मांसाहारी और मनुष्य जाता ही सबसे क्लोज शाकाहारियों के पास, क्योंकि आप देखिए मांसाहारी प्राणी पानी कैसे पीते हैं? वो जीवा डाल के पिएंगे, और शाकाहारी कैसे पिएंगे? तो वो मुंह डाल के अंदर पिएंगे। हम लोग कैसे पानी पीते हैं? क्या हम लोग जीवा से पानी पीते हैं? नहीं। पसीना कहाँ से आता है? मांसाहारी लोगों को जीवा से पसीना आता है, और शाकाहारियों को शरीर से पसीना आता है। मनुष्य को कहाँ से पसीना आता है? जीवा से। कुत्ते के जैसे लाल आते हैं नहीं, हमारे शरीर से पसीना आता है। तो इससे भी प्रूव हो जाता है कि हम लोग शाकाहार के लिए बने हुए हैं। हमारे इंटेस्टाइन देखिए, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर बताया गया है कि नॉन वेजिटेरियन की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो आप केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से और जो रियलिस्टिक फिगर्स है उसके दृष्टिकोण से भी सिद्ध कर सकते हैं कि हमें शाकाहारी होना चाहिए। बाकी आध्यात्मिक उनको बोले यमराज नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। लेकिन इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भी हम समझ सकते हैं कि शाकाहार स्वास्थ्यवर्धक आहार होता है। थैंक यू प्रभु, टाइम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस कुछ मैसेज आपकी तरफ से देना चाहोगे तो जो लोग आप कुछ जो यूथ है उनके लिए? तो आपको भी थैंक यू, धन्यवाद। और बेसिकली मैसेज यदि देना चाहें तो यही कि आध्यात्मिकता को हमने सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। विश्व आज भारत की ओर देख रहा है, और भारत ये जो है वो भाग का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान, और रथ मतलब उसमें रथ। तो दिव्य ज्ञान में रथ होने वाली ये भूमि है, इसलिए इसे भारत भूमि कहते हैं। तो भारत भूमि में हम लोगों को जो है वो आजकल सारा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। किसके लिए देख रहा है? इसके लिए नहीं कि ये लोग आईटी में कितना प्रगति उन्नति किए हुए हैं, इसके लिए नहीं कि ये लोग और क्या कर रहे हैं। ये लोग इसके लिए देख रहे हैं कि यहाँ से योग का प्रचलन हुआ है, यहाँ से अध्यात्म का प्रचलन हुआ है, और यहाँ पर कौटुंबिकता और सृष्टिवर्धनता इसका जो है वो प्रचलन हो रहा है। तो आज सारा संसार भारत के और गीता का संदेश क्या है इसके लिए देख रहा है। तो हमें जो है वो हमारा जो आइडेंटिटी है, हम जिसके लिए बने हुए हैं, उसको लोगों को देना चाहिए। तो जितना हम लोग उतना लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में दे सके, उतना वो लोगों का जीवन और सुखी और सफल बन सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इन भारत भूमि में जन्म लिए हुए सबको कहते हैं कि भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस भारत भूमि में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हुआ है, उस व्यक्ति ने अपना जीवन सफल बनाना चाहिए आध्यात्मिकता का पालन करके,
और दूसरों को भी इसे बांटना चाहिए ताकि वो लोग भी अपने जीवन में सुखी हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।